वो The fresh ray of hope in the form of COVID-19 vaccine. Hello? हेलो हाँ क्लास हाँ स्क्रीन बंद हो जाता है। अच्छा वीडियो बंद कर दो। अब क्या परेशानी है ना, मुझे तो इसका सोल्यूशन नहीं पता। तो नहीं दिख रहा है तुमको मैं जो शेयर की हूँ? सिस्को भी इसको अपडेट कीजिए ना, हो सकता है। कितने सारे बच्चे लोग 11 बजे स्कूल जाते हो आप लोग? बुआ मैम सुनिए ना। हाँ बोलो। मैं जो आपको उस दिन नंबर दी थी ना, एक जने को जोड़ देना करके। हाँ हाँ हाँ। तो मैं आपका लिंक उसको दी थी, तो वो बोल रहा है चालू नहीं हो रहा है करके। लिंक से जितने भी बच्चे हैं तो लिंक से ही आ रहे हैं, कैसे नहीं हो रहा है लिंक चालू? वो सीजी वाला दूसरा लिंक शेयर कर दूंगी। हो रहा होगा शायद उसके में। अच्छा तो उसके पास सिस्को भी बैक्स बस है क्या? सीजी में ना उसका नाम एंटर नहीं हुआ है? यस मैम, बोला ना अपना उससे पढ़ाते थे। अच्छा तो बोलना तो अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। लो ठीक है, बोल दूंगी, है ना? या फिर नहीं हो पाएगा तो उसको मैं एक बच्चे को, 2 बच्चों को भेज दूं मैं, सिस्को भी भेज का उसको भेज दूंगी, ठीक है? चलो बच्चों तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं भेज दूंगी उसको अभी तो रुको 2 मिनट, 2 मिनट बच्चों। हाँ देखो तुमको सेंड कर दूं ना मैं। हाँ चलो बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपको हु वाला दिखता है ना? तो हु की जगह में हमको क्या लगाना है बच्चों? होम। ये आपको ऐसा करना रहता है। अगर आपको होम दिख गया तो उसकी जगह में हु लगाना पड़ता है, एक दूसरे का अपोजिट करते हैं, है ना? अगर सामने में, हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों, सामने में हु है तो आपको उसकी जगह में होम लगाना है, बाय होम। अगर सामने में होम है तो आपको सिर्फ ना हु लगाना रहेगा, है ना? ऐसा उसमें एक दूसरे का जगह अल्टरनेट चेंज करते हैं। तो होम वाला तो पेपर में नहीं आता है, हु वाला ही आता है, ठीक है? उसका मैं एक आधा एग्जांपल बता दूंगी कि अगर सामने में होम आ गया तो आपको कैसे चेंज करना है। तो चलो बच्चों, आपका सबसे पहला अगर विदाउट बीन और बेइंग वाला है तो आपको सबसे पहले वही है, हु का हटा के आपको बाय होम करना है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट, है ना? फिर आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों इसमें हु रहता है, ठीक है? काम को किसने किया, बुक को किसने पढ़ा, ठीक है? किसने टीचिंग कराया, किसने क्या कराया, तो इसमें सब्जेक्ट मिसिंग रहता है। सब्जेक्ट की जगह में इसके हु रहता है, तो आपको बाई लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बाई लगा के आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म है वहीं पे खत्म कीजिए, या वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद कोई अदर वर्ड है उसको लिखना है, बट आपको बाई करके लास्ट में कुछ नहीं करना रहता, क्योंकि सामने में आपको बाई करके होम आ जाता है ना? ये हो गया। और अगर आपका बीन और बेइंग वाला है तो हमेशा जितना भी बच्चों इंट्रोगेटिव है निगेटिव है ना, उसमें हमेशा जो बीइंग और बेइंग है वो ऑब्जेक्ट के बाद ही लगता है। और ऐसे जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है बीन और बेइंग, लेकिन है ना इंट्रोगेटिव में और आपके है ना, इंट्रोगेटिव हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद ही बी और बेइंग लगाना, ये चीज को ध्यान रखना। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद रहता है बी बेइंग बेइंग, लेकिन इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, है ना? तो यही है, ऑब्जेक्ट के बाद बी बेइंग और बेइंग, फिर आई एम, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का। अगर अदर वर्ड है तो लिखिए, नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा के खत्म कर दीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हु रोड दिस बुक, यही आपके असाइनमेंट में है क्या बच्चों? ये क्वेश्चन असाइनमेंट में कौन सा क्वेश्चन दिया है आप लोगों को? हु वाला, हु डिड दिस वाला दिया है मैम।
नो हेलो, मैम, नहीं दिया है मैम। ये नहीं है ना, तो मुझे बता देना ना असाइनमेंट में कौन सा है, मैं उसको कहीं भी बता हु डिड दूंगी। दिस, ये वाला ठीक दिया है, है मैं मैम। ना दिखने मतलब हु डिड वाला है, हु डिड दिस, हु डिड दिस दिया है मैम। हु डिड राइट दिस बुक ऐसा दिया है असाइनमेंट में। नहीं मैम, हु डिड दिस बस दिया है ना। अच्छा चलो, मुझे लास्ट में बता देना, मैं असाइनमेंट का भी सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, हु डिड दिस, अच्छा हु डिड दिस है, हाँ, उसको मैं भी सॉल्व करा दूंगी। अच्छा ये बुक बस हट जाएगा, सेम बनेगा उसका। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपका देखो, हु रोड दिस बुक, इस पुस्तक को किसने लिखा। तो हमारा सबसे पहला रूल क्या बोलता है, हु को हटाना है, हु की जगह बाय वोम लगाना है। ये आ गया आपका बाय वोम, है ना। अब देखो बच्चों, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सामने रखते हैं। तो देखो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब को लगाने के लिए आप मेन वर्ब में जाइए। मेन वर्ब आपको कौन सा फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है। तो सेकेंड फॉर्म में क्या लगाते हैं बच्चों, वाज या वर। ठीक है, वाज या वर लगाते हैं। तो याद रखिएगा, बाय वोम के साथ हमेशा वाज ही आपको लगाना है ना, सिंगुलर फॉर्म ही लगेगा। या तो वाज लगेगा, या तो इज लगेगा, है ना, या तो हैज लगेगा, आपको सिंगुलर फॉर्म ही लगाना है। तो देखो बाय वोम वाज हो गया। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, दिस बुक, है ना। तो दिस बुक के लिए आइए। अब आपका मेन वर्ब है रोट, रोट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। देखो अदर वर्ड है क्या, नहीं है, तो यहीं पे फुल स्टॉप आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, बाय वोम वाज दिस बुक रिटर्न, ऐसा। तो आपको ये सबसे पहले बाय वोम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, है ना। अब नेक्स्ट, हु हेल्प्ड यू, है ना, तुम्हारी मदद किसने की, है ना। तो चलो इसको करते हैं। तो ये सबसे पहले आप हु को हटाइए, हु की जगह बाय वोम लगाइए। अब कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, है ना, इंट्रोगेटिव है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को हमको लिखना पड़ेगा सामने से ऑब्जेक्ट के पहले। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप फिर से मेन वर्ब देखिए, है ना बच्चों। तो मेन वर्ब क्या है आपका, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म में वाज या वर लगता है ना। तो हु के साथ हमेशा आपको, बाय वोम के साथ हमेशा वाज ही लगाना है। ठीक है, ये आ गया आपका वाज, हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब। अब आपका ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट कौन है, यू है, लिख लीजिए यू को। अब आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब कौन है, हेल्प्ड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। हेल्प का हेल्प, क्वेश्चन मार्क लगा के यहाँ पे आपको खत्म कर देना है ना। चलिए अब यहाँ से आप लोग कोशिश करोगे। स्ट्रक्चर सामने में लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले कौन ट्राई करेगा। दो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, आपको ट्राई करना है भाई। Who teach Who this? is teaching the students? चलिए कौन बना के देखेगा। कौन बनाएगा, पहला दूसरा दो एग्जांपल दिया हुआ है, आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है बच्चों। By whom, by whom is being, हाँ नहीं, being को देखो जगह देखो। जी मैम, is being, आपका बाय वोम आ गया, इज आ गया। is being हाँ, the student इज, taught, नो नो नो, बाय वो जस्ट केतन देखो, बाय वोम लगा लिए, जी मैम, हेल्पिंग वर्ब लगा लिए, बाय वो, है ना, बाय वोम इज, इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट है, बी बेंग नहीं है, ऑब्जेक्ट लाना है आपको, ऑब्जेक्ट लाइए। जी मैम, बाय वोम इज, ऑब्जेक्ट कौन है, the student ऑब्जेक्ट है मैम। हाँ तो लिखो बाय वोम इज, by whom in the student हाँ being taught होगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी, है ना, ठीक। देखो बच्चों, है ना, सबसे पहले हु को हटाना है, हु की जगह बाय वोम लगाना है, आ जाएगा हमारा बाय वोम, है ना। अच्छा हाँ, एक चीज ये देखो, अब यहाँ पे ये देखो, है ना, बाय वोम आ गया। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है क्या, हाँ दिया है भाई,
इज दिया है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताई थी कि हु के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है। लेकिन देखो अब ये पीछे से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है द स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन है ना। तो बहुवचन के साथ तो हम इज नहीं लगा सकते, आपको आर लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स है इसलिए आ गया आपका आर, भाई वोम आर, है ना। द स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद देखिए बी, बेन और बेंग, है ना। आपको बताई वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी है तो आपको बेंग लगाना पड़ेगा। बेंग करके वर्ब कौन है? टीच का थर्ड फॉर्म टाट, ऐसा खत्म, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट, इसको कौन बताएगा? हु विल फीड द कैट? फीड मतलब भोजन कराना, खाना खिलाना, है ना। कैट को खाना कौन खिलाएगा? ये है। चलो नेक्स्ट कौन ट्राई करेगा? निकिता का आंसर एकदम करेक्ट है। और कोई ट्राई करो। बता रही हूँ बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, मान के चलिए, है ना। आपको ट्राई करना ही है भाई। भाई होम। ठीक, प्राची का भी सही है। और औरली कौन बताएगा? बोल के कौन बताएगा? Who will feed the cat? Chat with everyone. माइक ऑफ हो गया तो जिसका माइक ऑन है, जिसका माइक ऑन है ट्राई करो भाई। यार दुनिया है वक्त देख। महेश्वरी का भी गुड, वेरी गुड। कैट बी फेस्ट। तो जिसका माइक ऑन नहीं है वो लोग लिख के बताओ। जिसका माइक ऑन है वो ओरली बताओ भाई, तब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ भाई वो कैच। चलो लगभग जितने बच्चे बता रहे हो सही है बच्चों, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, है ना। हु को आपको रिमूव करना है, हु की जगह आपको बाय होम लगाना है, तो यहाँ पे बाय होम आ जाएगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं बच्चों। देखो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है क्या? हाँ दिया है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है उस कंडीशन में हम मेन वर्ब को देखते हैं, है ना। मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है कि सेकंड फॉर्म में है ना, ऐसा देखा जाता है। तो दो टेंस में नहीं रहता है, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं रहता है। हाँ तो ठीक है, ठीक है। और एक पास्ट इंडेफिनिट में नहीं रहता है, दो बस नहीं रहता है ना, बाकी सब में आपको मिलेगा बच्चों। तो चलिए, तो आपको ये सरकारी वाला है, हेल्पिंग वर्ब दिया है भाई, दिया है। लेकिन देखो ऑब्जेक्ट कौन है? द कैट। द कैट के साथ भी विल लगेगा, विल लगा लीजिए, हो गया आपका विल। अब देखो बच्चों, मैं आपको बताई हूँ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो या शैल, विल, कैन, कुड, में, माइट अगर दिया हो तो आपको बी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हु विल बाय, हाँ बाय होम विल द कैट बी करके फीड। फीड का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों फेड। आपका ई हो, एक ई हो जाएगा, हट जाएगा, ये ऐसा है ना। देखो बाय होम आ गया, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया विल, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट द कैट आ गया। अब बच्चों बी, बीन और बिंग लगाना है तो देख लो। हाँ भाई शैल विल दिया हुआ है, वह फर्स्ट फॉर्म में है तो बी लगेगा। कैट। अब बच्चों फीड का थर्ड फॉर्म होता है फेड। क्वेश्चन मार्क कहीं पे खत्म। नेक्स्ट, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को कौन चुनते हैं? प्रेसिडेंट को कौन चुनते हैं? चलो इसको कौन बताएगा आंसर? By whom is the president elected? चलो by whom the president, बाई नहीं आएगा, दे है ना, देवेंद्र जो भी नाम है बाई नहीं आएगा उसमें, क्योंकि बाई स्टार्टिंग में आ गया भाई वो, इसलिए पीछे तुमको बाई लगाने की जरूरत नहीं है। और by whom is the president elected? गुड, ठीक बच्चों, लगभग आप लोगों का सही सही आंसर आ जा रहा है ना। तो चलिए बनाते हैं। हु को आपको क्या करना है? हटाना है।
हु की जगह क्या आएगा, बाई वर्ब आ जाएगा, लगाना है बच्चों। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए किस में जाना है, ठीक है चल ठीक है ना, मेन वर्ब में जाना है। मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है। तो फर्स्ट फॉर्म में है बच्चों, तो फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर लगाते हैं, है ना। मैं आपको बताई हूँ, मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो मेन वर्ब में जाइए, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो इज एम आर लगेगा, हो गया। तो देखो इलेक्ट से है, फर्स्ट फॉर्म में है तो इज एम आर लगेगा। अब आपको इज एम आर में से क्या लगाना है वो देख लो। ऑब्जेक्ट कौन जो सामने आ रहा है, द प्रेसिडेंट, सिंगुलर है, एक है इसलिए इज लग जाएगा, ये आ गया द बाइम इज। अब आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ले आइए, द प्रेसिडेंट, है ना। अब आपका है वो आपका थर्ड फॉर्म, इलेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है इलेक्टेड, है ना बच्चों, ये होगा इलेक्टेड। ये लास्ट क्वेश्चन, ओहो who should have told the truth, किसे सच बोलना चाहिए, by whom should have, एक चीज मिसिंग है, who should have tell the truth, किसे सच बोलना चाहिए। चलो बच्चों, सॉरी हैव है, वो हैव है। नो अभी भी मिस्टेक है, अभी तक सही आंसर नहीं आ पाया इसका। नो चंद्रकांत, एक चीज सब मिसिंग कर रहे हो, 4 बच्चों में से अभी तक आंसर सही नहीं आ पाया है। लगभग बना सब सही रहे हो लेकिन एक चीज आप लोग मिस कर दे रहे हो। एक भी कर पाएंगे हम। और ट्राई करो भाई, कोई किसी का आंसर अभी तक सही नहीं हुआ है। नहीं बात, चलो मैं ही बता देती हूँ। नो देखो बच्चों, आपको कभी भी बाय whom have, नो, ये आंसर किसी का सही नहीं हो पाया। तो विल हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, कैन हैव, कुड हैव, उसके साथ हैव ही रहेगा, कभी भी वहां पे हैज नहीं लगाते हैं। पहली बात आपको है ना, विल हैव, आपका ये क्या है बच्चों, जो विल हैव है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, क्या बोलना चाहिए, ऑप्शन में रहता है, या तो हैव लगाइए तो हैव लगाइए, लेकिन हैव के साथ अगर कभी भी आपका विल लग गया आगे में, ठीक है, कैन लग गया, कुड लग गया, मे लग गया, माइट लग गया, जो भी लग गया, तो हैव ही रहेगा, कभी भी आपको हैज नहीं करना है, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है ना। सिंगुलर हैव या हैज है, हेलो 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 दादा, नी से कुमड़ीर मामा है, मुई कुमड़ीर मामा है तमर, मैं भाविश दादा है वाली नी से हैवी रहेगा, ठीक है भाई, वो शुड है, तीन माँ की है नेरी काल के काल के है ना, शुड हैव द ट्रूथ, है ना, ऑब्जेक्ट को ले आइए, द ट्रूथ, उसके बाद आपको बीन लगाना पड़ेगा, द ट्रूथ बीन, है ना, करके टोल्ड में आपका खत्म हो जाएगा बच्चों, है ना। तो चलिए ये आपका आंसर हम देख लेते हैं।
बाय whom should have the truth been told, ऐसा। तो आप लोग इसमें जितने भी बच्चे लगभग जो सही सही ट्राई किए थे वो बिन को मिस कर दिए थे, बिन नहीं लगाए थे। तो मैं आपको बोली हूँ वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा तो बिन वहां पे लगेगा, चौथा फॉर्म में है तो वही लगेगा। इसको आप लोग पेपर आप लोग दिलाओगे, हड़बड़ी में मत दिलाना, जैसे टेस्ट में करते हो। टेस्ट में हमेशा हड़बड़ी में दिलाते हो, बहुत मिस्टेक करते हो, है ना। तो ग्रामर बनाते समय पूरा बच्चों मैं लिखी हूँ मैम, अच्छा लिखी थी क्या, मुझे नहीं देख पाई होंगी। तो ये बच्चों अगर हैव के आगे आपको शुड है ना, विल इसने कुछ वो कर रही हूँ क्या, सेंड कर रही हूँ क्या, कुछ सेंड करना है क्या कृष्णी, मैं डिक्लाइन कर रही हूँ ना फिर। ठीक है बच्चों, हैव के आगे आपको विल मिलेगा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट मिलेगा। तो वहां पे हैव ही रहेगा, कभी भी आपको हैज नहीं करना है, चाहे पीछे में कोई सेम रहेगा। विल हैव का विल हैव रहेगा, है ना। शुड हैव का शुड हैव भी रहेगा, मे हैव का मे हैव रहेगा, वुड हैव का वुड हैव रहेगा, मस्ट हैव का मस्ट हैव ही रहेगा। ठीक है, लेकिन हैव है तो आपको थर्ड फॉर्म मतलब बीन लगाना है ना। अब चलिए आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन है, दिस घर का छान देती है। लेफ्ट हो गई थी बच्चों, है ना, 2 मिनट, है ना। जूचा 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 रुक रे, धरी नहीं लाग देता जोर पटके के कंटा कर एगा धरी लगावा कथा धरी। क्या क्वेश्चन था बच्चों आपका, हु डिड दिस, ये आपके असाइनमेंट में आया हुआ है ना। इसे किसने किया, इसे किसने किया। चलिए बच्चों, तो आपको पहला क्या करना है, आपको हु को हटाना है। हु की जगह क्या आएगा, बाय होम, बाय होम, ये आ गया। अब उसके बाद बच्चों हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। देखो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है क्या, हाँ दिया है डिड, बट मैंने कल आपको बताया है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं, डू डस और डिड को नहीं लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाओगे, नकारात्मक प्रश्नवाचक बनाओगे तो आपको डू डस और डिड को छोड़ना है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। और हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो आपको बताएं, आपको डिड रहेगा बच्चों, डिड का सेकंड फॉर्म है ना, डू डिड डन होता है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिड हटेगा तो क्या लगाओगे, हेलो क्या लगाओगे बच्चों, वाज, हाँ वेरी गुड, याद चीज रखना बच्चों, जहां डिड लिखा चाहे नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव आपको वाज वर्ड लगाना पड़ेगा। तो वाज कब लगाओगे, जब सिंगुलर हो, और वर्क लगाओगे जब प्लुरल हो। तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये दिस सामने आएगा तो इसी का अकॉर्डिंग आपको वाज वर्ड लगाना है। तो इस दिस के साथ क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। और ये प्लुरल रहता, इस दिस की जगह अगर ये वाला दिस होता, टी एच ई एस ई ओ, ये वाला दिस रहता है ना, तब वर्ड लगाते। ये सिंगुलर की जगह ये वाला दिस हो जाता तो आप वर्ड लगाते। सिंगुलर है तो बाय होम, अब यहाँ पे लगेगा वाज, आपका ऑब्जेक्ट दिस है, नहीं ये तुम्हारा नरेशन नहीं है, नरेशन में दिस दैट हो जाता है, वाइस है ना। तो वाइस में दिस का दिस रहेगा। ठीक है बच्चों, ये है ना बाय होम दिस। अब डिड का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, इसे किसने किया है, डिड का थर्ड फॉर्म, अच्छा यहाँ पे डिड आपका मेन वर्ब के रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं हुआ है। गुड डन, ये ऐसा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे खत्म। बाय होम वाज दिस डन। तो हु वाला
हु को हटाना है भाई वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा सीक्वेंस, है ना। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाना है, जो पीछे जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दिया है क्या देख लीजिए, है तो उसमें सही आएगा, नहीं आएगा तो आप देख लीजिए, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है ना। तो जो पीछे ऑब्जेक्ट लाओगे डोंट नहीं होगा, DONE डन, तो पीछे जो वर्ब है ना ऑब्जेक्ट आएगा उसी का अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना। उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर बी लगता है उसमें से कोई एक लगाइएगा, फिर आपका वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करके आप खत्म कर देना, ठीक है। तो मैं आपको लगभग 6 एग्जांपल कही हूँ, ये आपका 7वां एग्जांपल हो गया। टेस्ट में 5 एग्जांपल इसी वाला का, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट है ना। और टेस्ट में बच्चों हड़बड़ी मत दिलाना, अच्छा सोच समझ कौन एकदम करेक्ट है, कौन रियल रूल को फॉलो कर रहा है, उसके बाद ही टिक मारना। तो ये समझ में आ गया बच्चों, हु वाला बनेगा आप लोगों से। हेलो आवाज निकाले हेलो करती रहे, सभी से बन जाएगा ना। कोई ऐसा बच्चा है जिसको भी कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो, अच्छा बच्चों है ना। चलिए आज मैं यहीं तक कराऊंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बाकी कल नहीं ली थी बच्चों ना, मेरे को कल एकदम बहुत बेकार लग रहा था। आज मैं है ना, आज मेरे को लेना भी नहीं था, लेकिन वही है कि नहीं स्कूल खुल जाएगा, अभी न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि है ना प्रैक्टिकल पेपर होना है, तो बच्चों को तैयारी करवानी प्रैक्टिकल पेपर की, तो स्कूल खोलना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपका वाइस अधूरा ना हो जाएगा, तो अदरवाइज है ना मेरे को उसने क्लास में कहा क्योंकि तबियत बहुत खराब है। तो वही है कि आपका वाइस है वो कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर वही स्कूल खुलेगा तो पढ़ाई वढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हो सकता है बच्चों अगर मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ तो जो मॉडल वर्ब मैं डालूंगी है ना, मॉडल पेपर में डालूंगी। अगर बीच में छुट्टी मिलता है या हो सकता है मार्च में 9वीं आएगा, क्योंकि 9वीं 11वीं का पेपर क्या बोल रहे हैं कि मार्च में होना है, तो है ना अगर पेपर उनका होगा नहीं होगा ना तो मैं मार्च में क्लास लूंगी। अदरवाइज जितना भी मैं मॉडल पेपर आपको 3 से 4 डालूंगी, उस मॉडल पेपर को बिल्कुल एकदम याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। पाती उस कंडीशन में अगर क्लास हो पाएगी तो सॉल्व कराऊंगी। तो वही है, स्कूल पर डिपेंड करता है बच्चों, है ना कि स्कूल रेगुलर खोल रहे हैं क्या, ये 9वीं 11वीं का पेपर बीच में दे रहे हैं क्या, है। तो 9वीं 11वीं का अगर पेपर होता है तो शायद ही आपका क्लास, अगर नहीं होगा ना तो बिल्कुल क्लास लूंगी, नहीं हो पाता तो उस कंडीशन में मॉडल पेपर दूंगी ना आप लोगों को, उसको आप बिल्कुल आप सॉल्व करिएगा, है ना। और किसी बच्चों को पूछना है रेड ट्रैप का उसको पढ़ाऊंगी ना बच्चे, इसकी बात जस्ट है ना। वैसे पेडलर का कैरेक्टर स्केच आप हेमल का कर ली हो ना तो एकदम 99% गारंटी है हेमल आएगा, मान के चलो, है ना। हेमल आपको एक कैरेक्टर स्केच का वो भी बताना है कि ट्रिक बताना है ना कि कोई कैरेक्टर स्केच हम नहीं तो आपको कैसे लिखना है, ठीक है बच्चों। तो जैसे वाइस खत्म होता है ना उसको मैं करा दूंगी, है ना। वाइस आपका कल क्या इंपरेटिव बच गया है, कर लेते हैं, फिर मैं रेड टेप को आपको कैरेक्टर स्केच लिखना सिखा दूंगी। बाकी जो है एकदम कंफर्म है ना, जैसे कि टाइगर किंग आएगा ही और हेमल आएगा ही, मान के चलिए, है ना। परीक्षा मतलब पर की इच्छा होती है, अगर कुछ अच्छा फंस भी जाता है उस कंडीशन में आपको क्या करना है ना। तो उसका मैं आपको 5-6 लाइन उसके बीच में कैसे आपको आंसर कोई करेक्टर कैसे डालना सब ट्रिक बताऊंगी, उसको आपको मैं करा दूंगी, है ना। पर मान के चलना बच्चों की टाइगर किंग आ ही रहा है और मिस्टर हेमल आ ही रहा है, ये मान के चलिए आप, नहीं होगा, है ना। मिस्टर हेमल को तो नहीं बोल सकते, लेकिन टाइगर किंग तो एकदम श्योर है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है विस्टास में, 2 ही है, चार्ली और टाइगर किंग, तीसरा है ही नहीं। तो कौन बचा, टाइगर किंग ही आएगा, सियोरिटी है एकदम टाइगर किंग, है ना बच्चों। और हाँ जो बच्चे लोग टाइगर किंग में लंबा लगता है तो सेकंड थर्ड पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, है ना। आपका ज्यादा पॉइंट चला गया है, 8 कर ले तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो सेकंड और थर्ड पॉइंट को आप छोड़ दीजिएगा। लेकिन हम आप लोग आंख मूंद के याद करो कि वो पेपर में आ ही रहा है, मान के चलो। ऑप्शन ही नहीं बच्चों, 2 ही फंस चुका है ना, कैरेक्टर है ही नहीं उसमें, भरे ऑप्शन है ना। हेमल है, फ्रांस
है, मुकेश है, आपका साहेब आलम है, फिर पैडलर है, डगलस पेपर में आपको ज्यादा ऑप्शन है ना। तो वहां पे आप सेकंड पेपर में तो बिल्कुल टाइगर किंग आ रहा है, 6 नंबर का आपके हाथ में है, ये मान को चलो, है ना। तो हमको पहले पेपर का कल से टाइम 10 बजे, तो 10 बजे वाले बच्चों में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, और वही है बच्चों में कोई मॉडल पेपर सेट करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, अधूरा का अधूरा है ना। तो उसको भी मेरे को लगभग 2-3 दिन अगर ना तो मॉडल पेपर भी बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे अगर बिना पढ़े मॉडल पेपर बना देती हूँ कोई मतलब नहीं है। अच्छा से स्टडी खैर मैं तो कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत स्टडी और करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें लखन ऐड हो गया? लखन है क्लास में? लखन नहीं है लग रहा है ना। धमतरी वाले लोग मॉडल पेपर बनाए हैं, लेकिन बहुत मिस्टेक है बच्चों मॉडल पेपर में। मैं शेयर करूंगी, आप लोग बना के जिसको देखिएगा, उसमें ऐसा ऐसा ग्रामर दिया है, क्वेश्चन टेक दिया है, टेंस का दिया हुआ है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन को ले दिया है ना, जो आपके बुक सिलेबस से अभी साल हट गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके जिले में भी मॉडल पेपर जारी होगा, है ना, जारी करते हैं तो मुझे एक बार दिखा दीजिएगा। जैसे लखन शेयर किया है, तो उसमें बहुत मिस्टेक है मॉडल पेपर में, और टीचर लोग भी इतने वो मतलब बेवकूफ की सिलेबस को नहीं देखे हैं कि सिलेबस में क्या क्या है ना। सिलेबस के आउट ऑफ वाले को पूरे लोग ले लिए हैं, तो ऐसा में आपका मेहनत लॉस हो जाएगा। तो कोई भी अगर जिले को हो, हाँ मॉडल पेपर आपके में हाँ मेरे में भेजे थे ना। हाँ नहीं, मेरे को 2 बच्चे लोग भेजे हैं, सबका एकदम मॉडल पेपर अच्छा नहीं है, सब गड़बड़ गड़बड़ वाला है, कोई परफेक्ट नहीं आया है ना। जो हमारा सिलेबस है बच्चों, उसी का अकॉर्डिंग आपका मॉडल पेपर रहेगा, है ना। तो उसने दूसरे दूसरे जो हमारे सिलेबस में नहीं उसको मॉडल पेपर में ले दिया है, तो आपका कहीं ना कहीं मेहनत बेकार चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को और कहीं से मॉडल पेपर मिलता है तो शेयर करना। 2 बच्चों को देखी हूँ कि इन दोनों बकवास है भाई, उतना अच्छा नहीं है ना। तो ठीक है बच्चों, कल से फिर मैं लास्ट कर दूंगी वाइस को, इम्परेटिव वाला बस बच्चा है, और वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका 2 ऑब्जेक्ट वाला इम्पोर्टेंट है, उस दिन कराई थी, है ना। आपका ये हु वाला एकदम इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट जो हम कल पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, वो भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप का होता है, उसको कल दिखाऊंगी मैं, फिर हम टाइप का करेंगे, है ना। और किसी कुछ पूछना है बच्चों, किसी को? और जिनसे ग्रामर नहीं बन पाता है बच्चों, है ना, आप लोग क्या है, क्लासेस क्या है, ज्यादा मैं एग्जाम्पल नहीं ले पाती हूँ, तो आप लोग एग्जाम्पल को जितना ज्यादा हो सकता है सॉल्व करो ग्रामर का, है ना। आपके जो भी गाइड वगैरह कोई भी बुक में है, 11वीं कक्षा में जो भी एग्जाम्पल होगा, 10वीं कक्षा में जो भी जो ग्रामर पढ़ उसका एग्जाम्पल होगा, उसको आप उठा के सॉल्व करो एग्जाम्पल को, है ना। नेट है या आप गूगल है, उससे आप वॉइस नरेशन है उसका क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कीजिए। बट वही की प्रैक्टिस बहुत मांगता है, जितना आप ग्रामर का एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उतना आपका पूरा रूल, है ना, आपका डाउट है जो कंफ्यूजन है पूरा दूर हो जाएगा। तो वही है कि ग्रामर में आपको जितना ज्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करते उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसलिए टेस्ट थोड़ा दिलाया करो, और टेस्ट दिलाओगे मैं लूंगी शाम को, तो थोड़ा, है ना, अच्छा से आराम से सोच समझ के दिलाइएगा, हड़बड़ी नहीं, नंबर बहुत करता है आप लोगों का। और किस कुछ पूछना है बच्चों? अच्छा बच्चों 2 मिनट रुकिएगा, एक है ना, एक मेरे पास एक इन्फिनिटी वाला होगा तो मैं दिखा देती हूँ 2 मिनट, क्योंकि इन्फिनिटी वाला 2 मिनट बच्चों देख लेती हूँ है क्या मेरे पास। ये होगा लग रहा है, नाम धरवा है এটা করে বেড से लिख देले भी नहीं जाता पेंट दिते हटे बेड से लिख दे पूरा डिजाइन ती लिख रेरा नो नहीं है, देवे लगे पैसा ना देख क्या बस इनती कास्टा भी नहीं सजा ले। मैं 9वीं वालों को पढ़ाई थी, इधर शायद डिलीट हो गया बच्चों, है ना, इन्फिनिटी वाला। आपका ये हो सकता है, अच्छा तो इम्परेटिव वाला है ये, कल इसी इम्परेटिव वाले को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसे भी 2 टाइप का है ना। चलिए बस फिर नहीं दिख रहा बच्चों, इन्फिनिटी का साथ में सेव नहीं कर पाई हूँ, फोटो नहीं खींच पाई हूँ, वो भी कभी कभी आ जाता है लेकिन कम चांसेस है, लेकिन हमको रिस्क नहीं लेना, उसको भी मैं बता दूंगी। ठीक है बच्चों, फिर क्लास खत्म करूं मैं?
ओके बच्चों। इंकलाब की बोलियां